नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच DRDO साइंटिस्ट अरेस्टेड इन पुणे ऑन चार्ज ऑफ एस्पियोनेज। तो DRDO के किस वैज्ञानिक को जासूसी के आरोप में पुणे में गिरफ्तार किया गया? तो आप सभी ने आंसर प्रदीप कुरुलकर दिया था और प्रदीप कुरुलकर ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर इन विच स्टेट और यूटी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा ये चंडीगढ़ में इनके द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ में राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज का उद्घाटन किया। ये बता दूं कि इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो 8 अप्रैल को रखा गया था और जो हेरिटेज सेंटर है इसमें आर्टिफैक्ट्स, सिमुलेटर्स, इंटरेक्टिव बोर्ड लाइटनिंग और भी बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के जो ऑपरेशंस है उसको डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है। याद रखिएगा, हेरिटेज सेंटर का एम इंस्पायर करना है यूथ ऑफ चंडीगढ़ को, जो कि अपना करियर इंडियन एयरफोर्स की तरफ मोड़ सके। तो चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा, ये 2 स्टेट पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। इसको 1950 में ली कार्बूसियर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जो कि फ्रेंच मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट हैं। आगे बात करें तो अभी रिसेंटली में जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 7 नंबर का अजय वॉरियर 2023 सेलिसबरी प्लेन में ऑर्गेनाइज कराई गई यूके में। शिवांगी सिंह पहली वुमेन पायलट बनी राफेल फाइटर जेट को उड़ाने वाली, जो कि ओरियन एक्सरसाइज जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज कराई गई, वहाँ पर इन्होंने ये फाइटर जेट उड़ाया है। भारत और यूएस वेस्ट बंगाल में एयरफोर्स की एक्सरसाइज को कोप इंडिया 2023 के नाम से ऑर्गेनाइज कराई। लॉक्ड शील्ड नाम की जो एक्सरसाइज है, साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, इसको नाटो के द्वारा एस्टोनिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। अंडमान एंड निकोबार कमांड, जिसने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई जिसका नाम शिलनेक्स है, उसको कोलंबो में ऑर्गेनाइज कराया गया। अफ्रीका और भारत के बीच में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई जिसका नाम अपेंडिक्स 23 है, इसको पुणे में ऑर्गेनाइज कराया गया। INS द्रोणाचार्य, जिसको प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत और सिंगापुर, जिसने बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज को जोधपुर में ऑर्गेनाइज कराया। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड टू इंक्लूड ओनली वुमेन इन द मार्चिंग कंटिंजेंट टैब्ल्यूक्स कल्चर प्रोग्राम ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड की मार्चिंग टुकड़ी, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में केवल महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा ये निर्णय 2024 की झांकी जो प्रदर्शनी होगी उसमें केवल महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी। इसका निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया, कैबिनेट के द्वारा लिया गया। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 2024 को जो परेड होगी रिपब्लिक डे के अवसर पर, उसमें सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी। इसकी अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा की गई है और अलग अलग डिपार्टमेंट को लेटर भेज दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रियल पार्टिसिपेंट हो, डिपार्टमेंटल हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो या कोई एजेंसी का पार्टिसिपेशन है, उसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी 2024 में। मार्चिंग बस एक छोड़कर, कौन सी, जो मार्चिंग आर्मी इन्फेंट्री की होगी वो उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं नहीं होंगी, उसमें पुरुष भी होंगे।
क्योंकि आर्मी की जो इन्फेंट्री में अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा 5 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है, तो महिलाएं उसमें कम अपॉइंटेड हैं, इसीलिए ऐसा किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर जाने, जो भी रिपब्लिक डे से रिलेटेड हिस्ट्री बनी है वुमेन्स की, उनको रिवाइज करें। तो 2015 में पहली बार कंट्री में ऐसा हुआ जिसमें ऑल वुमेन कंटिजेंट, जो कि 3 सर्विस की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। मार्चिंग जो होती है वो इंडिया गेट से राजपथ भवन तक की जाती है। 2019 में शिखा सुरभि कैप्टन है, इन्होंने ये पहले वुमेन ऑफिसर बनी जिन्होंने बाइक स्टंट परफॉर्म किया। 2020 में कैप्टन तानिया सार्गिल पहली वुमेन ऑफिसर बनी जिन्होंने मेंस कॉन्टिजेंट को लीड किया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला 2021 में जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है भावना कांत, इनके द्वारा पहली वुमेन फाइटर पायलट ये बनी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया परेड में। और पहली बार 2023 में 144 सेलर को लीड करने वाली लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत बनी थी। ठीक, आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है और टोटल अब भारत में 6 नेशनल पार्टी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा टाइगर सेंसस 2022 को जारी किया गया, जिसमें भारत की जो टाइगर की संख्या 3167 बताई गई। अमित शाह जी के द्वारा 54 फीट टॉल स्टैचू लॉर्ड हनुमान जी का गुजरात में इनॉग्रेट किया गया, अनवील किया गया। भारत के जो इस समय पर हाईवे के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि भारत की जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूएस के बराबर 2024 तक हो जाएगा। अमित शाह जी के द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। भारत की जो गवर्नमेंट है उसने डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म को फार्मर इंश्योरेंस की क्लेम के लिए लॉन्च किया है। भारत का एम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिपिंग बिल्डिंग बनाना है 2030 तक। इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 तक बनेगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री नेम द साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल एज मोचा। मोचा नाम का जो एक चक्रवात है वो बंगाल की खाड़ी में बना। इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? इसका नाम यमन के द्वारा दिया गया। आपको बता दूं, ऑलरेडी जो नेमिंग का प्रोसेस होता है वो ऑलरेडी सेट होता है। यहाँ पर कौन सा देश नेमिंग करने वाला है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि मोचा नाम का एक साइक्लोन आ सकता है वो, और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के थ्रू ये जो समुद्र है वहाँ से गुजरेगा। हैवी रेन दोनों स्टेट में ऑब्जर्व की जाएगी। यमन जिसने ये मोचा साइक्लोन का नाम रखा है। यहाँ पर बात की जाए तो साइक्लोन का नाम किस प्रकार से रखा जाता है, तो इंडियन ओशियन के रीजन में 13 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने अपने नाम दे रखे हैं। जैसे इसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन है। अब इन 13 कंट्री ऑलरेडी अपने लिस्ट दे चुकी हैं और ये जो लिस्ट है इसमें सारे नाम यूनिक होंगे। इनको बारी बारी से नाम अलोकेट किए जाते हैं, मतलब जो अगला साइक्लोन बनेगा उसका नाम ऑलरेडी डिसाइडेड है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अलग अलग नाम अलग अलग रीजन में साइक्लोन के कहे जाते हैं। जैसे अमेरिका में हरिकेन या टॉर्नेडो कहा जाता है, कैरिबियन सी में हरिकेन कहा जाता है, चाइना सी में टाइफून, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में टाइफून, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में विली विली और फिलीपींस में बगुइयो कहा जाता है। यमन की बात करें तो कैपिटल सना है और प्राइम मिनिस्टर मायन अब्दुल मलिक सईद है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड, तो विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 8 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हर्ट, क्या एवरी डू वी डू कम फ्रॉम द हर्ट, ध्यान रखिएगा इसकी थीम है। ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के द्वारा इसको जो हेनरी डूनेंट है, जीन हेनरी डूनेंट, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है।
याद रखिएगा। हेनरी डुनांट की बात करें तो इनका बर्थ एनिवर्सरी 8 मई 1828 में होती है। इनको नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त हो चुका है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, What is the deadline set by the Supreme Court to install CCTV in Central Investigation Agency और पुलिस स्टेशन? केंद्रीय जांच एजेंसी और पुलिस स्टेशन ने CCTV लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या रखी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसी में पारदर्शिता लाने के लिए CCTV लगाने की घोषणा की और इसकी घोषणा पहले की जा चुकी थी। डेडलाइन क्या 18 जुलाई को रखी गई। ध्यान रखिएगा 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डेडलाइन रखी गई और इसकी अनाउंसमेंट दिसंबर 2020 में की जा चुकी थी। ध्यान रखिएगा। अब वैसे ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह बढ़ाने के लिए ऐसा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो कर रहा है। सिर्फ 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। उनमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लद्दाख शामिल हैं। साथ साथ मिज़ोरम और गोवा ने भी अपना पूरा काम यहाँ पर ख़त्म कर दिया है और बाकी सभी राज्यों में अभी बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा, ये नियुक्त किया गया है किसको? यहाँ पर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अपॉइंट किया गया। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित यहाँ पर देख सकते हैं, इनको वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स अपॉइंट किया गया। ये क्या है? तो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो कि गांधीनगर गुजरात में पड़ता है उसके सीनियर एयर फोर्स ऑफिसर हैं और इन्होंने 1986 में एयर फोर्स को ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, महावीर सिंह फोगाट को MMA1 फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। संदीप सिंह को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का मिलिट्री एडवाइज़र बनाया गया। तरलोक सिंह चौहान को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया। सुधा शिव कुमार को 40 नंबर का प्रेसिडेंट बनाया गया फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन का। TV सोमनाथन को पैनल जो पेंशन स्कीम पर बनाई गई उसका हेड बनाया गया। मनमीत के नंदा को MD और CEO बनाया गया इन्वेस्ट इंडिया का। G कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया। ललित कुमार गुप्ता को CMD बनाया गया कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन, एज पर अ सुप्रीम कोर्ट बेंच रूलिंग इट कैन यूज इट्स पावर अंडर विच आर्टिकल टू डायरेक्टली ग्रांट अ डाइवर्स डाइसरी? तो सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के अनुसार वह अपनी शक्तियों का उपयोग किस अनुच्छेद के तहत सीधे तलाक की डिग्री प्रदान करने के लिए कर सकता है? तो पहले क्या था, तलाक अगर आपको लेना होता था तो दो जो लोग होते थे उनकी रजामंदी जब हो जाती थी तो उनको 6 महीने और ये ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने तक कहा जाता था कि आप एक बार रहें अलग अलग, हो सकता है आपका गुस्सा शांत हो जाए और आप उसके बाद दोबारा से वापस आए और सुलह करने की कोशिश करें। तो ऐसा होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 142 नंबर आर्टिकल का यूज़ करके ये कहा कि अगर ऐसा हम करते हैं कि 6 से 18 और कुछ लोग बना कर आते हैं दिमाग कि हमको लेना ही है, तो उनको 6 से 18 महीने और वेट करना होता है और प्रॉब्लम में रहना होता है। इसीलिए अब 142 का यूज़ करके सीधे सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सीधे आपको वो डिग्री प्रदान कर दी जाएगी जिससे कि आपका तलाक इंस्टेंट हो पाएगा। ठीक, ये पूरा 100 आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपनी पावर का यूज़ करके जो डाइवर्स से रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं उनको चेंज कर सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द आशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज? तो किस देश ने आशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेज़बानी की? आंसर होगा ये सिंगापुर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा जो हार्बर फेज़ में आशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया और सिंगापुर में भी कहाँ पर? तो चांगी नेवल बेस पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। भारत की नेवी की तरफ से सतपुरा ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द बिजनेस रेडी बी रेडी प्रोजेक्ट? तो किस संस्था ने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जारी किया? आंसर होगा ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक इससे पहले क्या जारी करता था? आपको पता होगा बिजनेस से रिलेटेड डूइंग
बिजनेस से की रैंकिंग जारी करता था, लेकिन 2 साल पहले इसको बंद कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब बिजनेस रेडी नाम का एक प्रोजेक्ट है जो कि डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को रिप्लेस करेगा, और 2024 में ये पहली 54 इकोनॉमीज़ का एक एडिशन जारी करने वाला है। और बिजनेस रेडी ये फोकस करेगा 10 टॉपिक्स पर, अलग अलग टॉपिक्स होंगे जो कि बिजनेस को एनालाइज करने के काम आएंगे। चलिए रिवाइज करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को। तो इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कमिंग एट विच स्टेट, तो असम यहाँ पर बिल्कुल सही था। विच सोशलिस्ट मैन बिकम मैन ऑफ द सेंचुरी एट 97 ईयर, तो पंडित रामकृष्णन यहाँ पर आंसर सही। विच डीआरडीओ साइंटिस्ट अरेस्टेड इन पुणे ऑन द चार्ज ऑफ एस्पियोनेज, तो प्रदीप कुरुलकर यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे 2023 ऑब्जर्व ऑन विच डे, तो 5 मई बिल्कुल सही है। विच कंट्री गवर्नमेंट लॉन्चेस मशीन कैन सी 2023 समिट, तो यूएई आंसर सही था। स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्चेस लोगो मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 वेयर इट हेल्ड, तो लखनऊ यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा सिक्योर विक्ट्री एट 88.67 मीटर थ्रो एट डायमंड लीग 2023, जिसको कतर में ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा का ये गोल्ड मेडल है। इंडिजीनियसली ADC 151 अंडरवेंट सक्सेसफुली फर्स्ट टेस्ट ट्रायल बाय डीआरडीओ एंड विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ADC 151 को सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल किया है डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने। हुज नेम्ड एज द CEO ऑफ वोडाफोन, तो मार्गरेटा डाले वाले ये CEO बनी है। आज की क्विज की बात करें तो विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल एज मोचा, तो उसका नाम, साइक्लोन का नाम मोचा रखा गया, और ये नाम किसके द्वारा रखा गया कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।